हम भी सुबह शाम जो भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं तो उसमें सबसे पहला काम क्या होता है? बैठते ही उसकी कृपाओं के लिए धन्यवाद किया जाता है कि तूने कितना कुछ किया है, लाख लाख धन्यवाद मेरे भगवान। ये धन्यवाद करना सीख गए आप तो प्रार्थना करनी आ गई आपको। तो अपने मन को भगवान को दीजिए, भगवान में मन लगाओगे और उसकी कृपाओं का धन्यवाद करोगे तो ये बात ध्यान रखिए, मन के अंदर कृतज्ञता का भाव आते ही सिर झुकता है। सिर झुकेगा, धन्यवाद करोगे तो एक कमाल होता है। कहा जाता है कि भगवान के दर पर एक चमत्कार ये होता है, जिस चीज के लिए धन्यवाद करोगे वही चीज जिंदगी में बढ़ती चली जाएगी। धन्यवाद करने से और मिलता है। दुनिया में भी ये नियम है, शिकायत करने वाले को जो बार बार शिकायत करता हो उससे लोग दूर भागते हैं, और जो धन्यवाद करता है उसे सबको लगता है कि ये बहुत अच्छा है। जिन घरों के अंदर हर समय कमियां निकाली जाएं, शिकायत की जाए, वहाँ प्रेम नहीं पनपता और वहाँ एकता नहीं रहती। वहाँ तो ब्रह्मा जी के मुंह की तरह जुड़े तो बैठे होते हैं लेकिन मुंह सबका अलग अलग दिशाओं में है, एक दूसरे की तरफ होता ही नहीं। और आजकल तो फोन पकड़े बैठे होते हैं लोग, मिलने भी गए तो भी फोन लेके बैठे हुए हैं। किसी का जन्मदिन मना रहे हैं, कार्टून आया था एक कि जन्मदिन वाला बेचारा केक लेके खड़ा है और बाकी सब बैठे हुए अपना अपना फोन देख रहे हैं। इसलिए ये मजाक चल पड़ी है कि फेसबुक पर 5000 फ्रेंड्स हैं लेकिन घर के अंदर भाई भाई की नहीं बनती, पड़ोसी के साथ नहीं बनती, रिश्तों में नहीं बनती, फेस टू फेस बैठने की आदत नहीं है। तो हमें अपने प्रेम को घर में भी बसाना है और थैंकफुल होना सीखना है। जिस चीज़ के लिए धन्यवाद करोगे ज़िंदगी में वो चीज़ बढ़ेगी, शिकायत करोगे तो शिकायतें बढ़ जाएंगी। भगवान के दर पर बैठकर किस किस चीज़ के लिए धन्यवाद करना? भगवान मेरी सेहत ठीक है, हाथ पांव चल रहे हैं, अंग प्रत्यंग ठीक है, तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान। तो ये दो चीज़ें याद रखना, शुक्राना और मुस्कराना, बस ये हमेशा याद रखना है। तो शुक्राना करते रहो और मुस्कराना जारी रखो। मन मन में दोहरा लीजिए, शुक्राना और मुस्कराना। तो मुस्करा के बोलिए ना मुस्कराना, और घूर के क्यों बोल रहे हो? मुस्कराना है और शुक्राना करना है। जितना थैंकफुल होंगे जीवन में खुशियाँ बढ़ेंगे, मुस्कराओगे मुस्कराहट बढ़ेगी। और ध्यान रखिए, आपके जितने रिश्ते हैं सभी कीमती हैं। उन सभी कीमती रिश्तों को ध्यान लगाते लगाते आप चलिए और आखिर तक वहाँ पहुँच जाइए जहाँ ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा रिश्ता क्या है। कहते हैं ना, एक टीचर ने बच्चों से कहा कि बेटा एक कॉपी लेके बैठो और कॉपी में जो करीब के रिश्ते हैं उनकी संख्या लिखो। तो दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मौसा मौसी, जीजा बहन, ऐसे करते करते उन्होंने लिख लिए कितने, 20 रिश्ते लिखे। और उसी में फिर दोस्त भी। सबको लिखने के बाद उन्होंने कहा कि अब एक बच्चा उठ के आओ और बाकी बच्चे जो है अपनी अपनी कॉपी में पेन हाथ में रख करके और देखते रहो। तो इन्होंने कहा कि जिंदगी जुड़ी है 20 रिश्तों से। अब आप भी
बुआ फूफा से शुरू करके मौसा मौसी, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, ऐसे करके जोड़ोगे ना तो करीब के कितने हो जाएंगे? 20 रिश्ते। और 20 रिश्तों में उन्होंने कहा कि इससे घिरी भी दुनिया है तुम्हारी। अब इसमें दोस्त दुश्मन, दुश्मनों को जोड़ दोगे तो उनके भी रिश्ते बहुत सारे, लेकिन तुम 20 रिश्तों के बीच घिरे हुए हो। अब इन रिश्तों के प्यार को समझो, तुम्हारे लिए कौन कौन महत्वपूर्ण, कितना कितना महत्वपूर्ण। तो उन्होंने कहा कि अब 5 रिश्ते कम करो, जो कम महत्व के हैं वो 5 कम कर दो। क्या घटा सकते हो? तो बच्चों ने 5 रिश्ते काट दिए। चलो इनको काट देते हैं, इनके बिना काम चल जाएगा। वो बुआ फूफड़ जी, उनको कर दिया होगा, क्योंकि फूफड़ को जो है ना, देखते हैं ना बारात में सबसे ज्यादा मुंह फूला हुआ उसी का रहता है। तो एक एक की बात नहीं करते, बच्चों ने ऐसे करते करते कम करते गए, 5 कम कर दिए। बच्चों से टीचर पूछता है काम चल जाएगा? बोले जी बिल्कुल चल जाएगा। उन्होंने फिर कहा कि अच्छा 5 और कम करो। अब की बार दबाव पड़ा बच्चों के ऊपर, इनको काट सकते हैं नहीं काट सकते, क्योंकि नाना नानी भी है, मामा मामी भी है, चाचा चाची भी है, बहन और जीजा वो भी हैं। अब कितने सारे में, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी सुनाना ना आपको, बहुत सारी बातें कहनी है, तो इसलिए डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। उन बेचारों ने बहुत जोर पड़ा उनके ऊपर, तो थोड़ा थोड़ा काटना शुरू किया। और वो ब्लैक बोर्ड से भी मिटाता जा रहा था बच्चा, इधर जो है ये अपनी कॉपी में मिटाते जा रहे थे। ये रिश्ता भी कट गया, ये भी कट गया। और फिर टीचर कहे अब तुम अपनी दुनिया देखो, 5 रिश्ते कम हो गए, 15 रह गए। अब तुम 15 के बीच में घिरे हुए हो। इन 15 में से 5 और घटा कर देखो, 10 रिश्तों के बीच में तुम हो। बच्चों ने बहुत सोच समझ के उनको कम किया और कहा कि अब आंखें बंद करो, जो पीछे छूट गए स्टेशन उन्हें याद करो कि ये भी नहीं रहा, ये भी नहीं रहा, ये भी नहीं रहा। दुनिया में है लेकिन हमसे दूर है। आंखों से ओझल हो गए, भीड़ का हिस्सा बन गए सब। अब सिर्फ 10 रिश्ते तुम्हारे पास हैं। अब उस दुनिया में तुम हो, उनके बीच बैठे हो, उनको देख रहे हो। एक एक का नाम याद करो, एक एक का चेहरा याद करो, एक एक को ध्यान में लेकर आओ। अब बच्चे जो है ध्यान में लेके देख रहे हैं, उनका घर देख रहे हैं, उनकी बोलचाल देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। टीचर ने फिर कहा अब इनमें से 5 और कम करो। अब की बार बच्चे एक दूसरे का चेहरा देखें, अब बड़ा मुश्किल है। टीचर ने बोल दिया ये समझो कि ये नहीं है अब तुम्हारी जिंदगी में, भगवान ने इनको ले लिया। अब बच्चे कहते हैं कि इनको घटाने का मतलब क्या है? 10 में से 5 घटाने हैं, तो ये देखना पड़ेगा कि 5 सबसे जरूरी कौन से हैं। घटाना तो बाद की बात है, 10 में से 5 कौन से सबसे जरूरी हैं उनको पहले रखना पड़ेगा, बाकी अपने आप हट जाएंगे। काट तो दिया 5 नाम। अब 5 में से आप देखिए, माता पिता हैं, सबसे महत्वपूर्ण है ना। अब बच्चों ने एक दोस्त भी साथ में जोड़ लिया, दोस्त को तो नहीं छोड़ सकते, 3 तो यही हो गए।
अब दो वो हैं, नाना नानी रखे हैं या दादा दादी रखे हैं। नानी तो बहुत याद आती है, और लोग तो कहते हैं इसके तो नानी ही मर गई। और नानी न रहे तो कितना अजीब लगता है। कोई आदमी बिल्कुल हताश निराश कुछ ना कर पाए तो लोग मुहावरा बोलते हैं, नानी मर गई। अब उनको लगता है कि नाना नानी भी दूर रहते हैं, दादा दादी घर में रहते हैं, बाहर जाएं तो दोस्त उससे अपने दिल की बात कह लेते हैं। चलो ये 5 रह गए। टीचर कहते हैं बेटा रिश्तों की गरिमा देखो, मेला छटता जा रहा है। रिश्तों का मेला, 15 लोग दूर हो गए, 5 रह गए। अब इन 5 में तुम्हारी दुनिया कैसी है? घर के अंदर माता पिता, दादा दादी, दोस्त। अब इनमें से 2 कम कर लो। अब बच्चे कहते दोस्त तो नहीं छोड़ेंगे, एक दोस्त तो प्यारा चाहिए। दादा दादी को तो जाना ही है, कम कर दिया। माँ बाप रह जाएं, दोस्त रह जाए। अब टीचर भी पीछे ही पड़ा था, उसने कहा 1 और कम करो। किसको छोड़ सकते हो? तो इन्होंने कहा चलो माँ बाप के सामने दोस्त क्या है, छोड़ दिया उसको। अब टीचर ने कहा अब दुनिया कैसी लगती है तुम्हें? बच्चे कहते हैं बहुत छोटी दुनिया है, लेकिन इन्हीं से तो हमें बड़ी दुनिया पाई थी ना, माँ बाप से। हमारे लिए ये है तो सब कुछ है। टीचर ने कहा अब कॉपी रख दो बेटा, और ये जो 2 बचे हैं इनमें से अगर एक बचाना हो उसका नाम बता दो, कौन चाहिए? अब बच्चों की आंख से आंसू बहने लगे कि 2 में से एक नहीं बचा सकते। माँ बाप तो दोनों मिलके एक ही होते हैं, उनको 2 कैसे कहा जा सकता है? टीचर ने फिर कह दिया संबंधों की दुनिया में इन 2 में से एक हटेगा, किसको कम कर सकते हो? रोते रोते बच्चों ने एक नाम मिटा दिया पिता का, और बच गई सिर्फ माँ। क्योंकि वही दुनिया में जब आए तो जिसकी गोद में हमने सांस लिया और जिसकी गोद से दुनिया देखनी शुरू की वो माँ थी। क्योंकि माँ सबकी जगह ले सकती है, पर माँ की जगह दुनिया में कोई नहीं ले सकता। माँ तो माँ है, सब रिश्तों की जगह ले लेगी वो। पर कमाल की बात तो ये देखिए, हर दिन हर किसी की जिंदगी में आराम की जगह है। कितना भी बड़ा ऑफिसर हो, छुट्टी उसकी भी होती होगी। एक माँ है जिसकी कभी छुट्टी नहीं होती बेचारे के, उसको कभी छुट्टी है ही नहीं। और जिस दिन त्योहार होगा, छुट्टी वाला दिन होगा, उस दिन उसकी डबल ड्यूटी है, डबल ट्रिपल, कितना भी गिनते चले जाओ, उसकी ड्यूटी कभी खत्म नहीं होती। एक टांग पर खड़े होकर दौड़ती है, काम करती है, सबकी शिकायतें उसी से, सबने बोलना उसी से, और वो सबके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर मुस्कुराती है। किसी बच्चे से माँ ने पूछा था, बेटा तू खुश है ना? क्या है तेरे हाथ में? बच्चे ने कहा कि माँ ये देखो, ये फोटो है, इसमें तू भी हंस रही है और मैं भी हंस रहा हूं। अब माँ बता कि तेरी मुस्कुराहट ज्यादा अच्छी है या मेरी?
तो माँ कहती है बेटा मुस्कुराहट तेरी अच्छी है। बच्चा कहता है नहीं माँ मुस्कुराहट तो तेरी अच्छी है। तो माँ कहती है नहीं बेटा, मेरी मुस्कुराहट की क्या बात करता है, मेरी मुस्कुराहट तो तभी आती है जब तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, नहीं तो मेरे चेहरे पर कहाँ मुस्कुराहट आती है। तो मुस्कुराता है तो मैं मुस्कुराती हूँ। इसलिए मुस्कुराहट दुनिया में सबसे कीमती तेरी है, क्योंकि तेरी मुस्कुराहट के साथ ही हमारी मुस्कुराहट है। अब ये मैंने इसलिए सुनाया कि स्वामी योगानंद परमहंस ये कहते हैं कि परमात्मा ने अपना प्रेम समझाने के लिए दुनिया में माँ को भेजा और ये कहा कि जैसे तू माँ के प्यार को समझता है तो माताओं की माँ अगर कोई दुनिया में है तो भगवान है, उसके प्रति इतना ही प्रेम रखो जैसे तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए करती है। और ऐसा प्रेम रख कर के भगवान का नाम जपना शुरू करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम्हारा मन तुम्हारा ना रहे, मेरा हो जाए, पहली शर्त से तुम्हारा काम बन जाएगा, केवल पहली शर्त से। जैसे बच्चे के, छोटे बच्चे के मुंह से हर समय माँ ही माँ निकलता है, और माँ भी अपनी दुआएं अगर मांगती है, प्रार्थनाएं करती है तो किसके लिए? अपने बच्चे के लिए, अपने लिए कुछ नहीं मांगती। ऐसे जिसकी जबान पर अपने भगवान का नाम बसने लग जाए, जिसका मन प्रभु में रमना शुरू हो जाए, भक्ति उसके जिंदगी में शुरू हो जाती है। पूज्य सद्गुरुदेव सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में जीवन में सुख शांति एवं समृद्धि के सूत्र विराट भक्ति सत्संग कार्यक्रम की रूपरेखा 7 दिसंबर से 11 दिसंबर 2022। समय प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक व सायं 5 बजे से 7 बजे तक। सत्संग स्थल MBMC क्रिकेट एकेडमी ग्राउंड, मेरी गोल्ड कॉम्प्लेक्स के पास पानी की टंकी, बेवर्ली पार्क, मीरा रोड, पूर्व ठाणे, महाराष्ट्र। विशेष सूचना 10 दिसंबर 2022 का कार्यक्रम वरदान लोक आश्रम में प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक होगा। विशेष कार्यक्रम गुरु मंत्र एवं दीक्षा रविवार 11 दिसंबर 2022 दोपहर 12 बजे सत्संग स्थल पर। आयोजक विश्व जागृति मिशन मुंबई मंडल। संपर्क सूत्र अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि चा पार्वती। अर्थात हे अन्नपूर्णे आप सदा पूर्ण हैं, भगवान शंकर की प्राण वल्लभा है। हे माँ पार्वती अन्नपूर्णा आप मुझे भिक्षा दे जिससे हमारे ज्ञान वैराग्य की शुद्धि हो जाए। सेवा आज जिस संस्थान का पर्याय बन चुकी है वो है पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में संचालित विश्व जागृति मिशन। सेवा के क्षेत्र में मिशन की एक और नई पहल अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवार जनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्ध जनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारे।
यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9582954200 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है